एड्स मैनेजर है, ये है ओवर जो हमारा एड मैनेजर उसका डैशबोर्ड। जो मेटा पर एड्स लगाते हैं वो इस डैशबोर्ड को यूज करते हुए लगाते हैं। इसके अंदर आप सारा कुछ कर सकते हैं, लाइक ये पिक्सल है, इसमें बिलिंग, ऑडियंस, कंपेन्स, हर चीज आपकी यहाँ पर आती है। ये मुकम्मल CRM सिस्टम है मेटा का। अच्छा, मेटा एड्स वर्क कैसे करती है हम उसको जो है वो देखेंगे बाद में भी, टेक्निकल चीजें जैसे मैंने आपको बताया सारी। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू कमर्स भी हैं जिनको बिल्कुल भी मेटा एड्स का नहीं पता होगा, तो हमने उन सबको साथ लेकर चलना है। हमारा मोस्ट टेक्निकल इंशाल्लाह चीजें डिस्कस करेंगे हम। मेटा एड जो है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आप में से कोई डिस्कस करना चाहेगा इस चीज को? मेटा एड्स में ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है हमारा? जी ऑप्शन आती हैं, लेकिन उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव से मकसद हमारा सेल है, नहीं बैकएंड पे जो बिजनेस है ना उसके अकॉर्डिंगली। अगर कोई यूजर है उसको लीड्स चाहिए तो मैं फिर लीड्स की कैंपेन रन करेंगे। कोई सेल्स वाला है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, फिर उसको सेल्स की वेबसाइट करनी पड़ेगी। अगर किसी की जैसे न्यू वेबसाइट बनाई है तो ट्रैफिक की चाहिए तो ऐसे भी हो सकता है साकिब भाई कि आपको लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, या आपको कन्वर्ट होकर सिर्फ ज्यादातर मैसेज चाहिए जो रेलिवेंट लोग मैसेज करें आपको। बेशक व्यूज इतने बेशक ना हो लेकिन हमें मैसेजेस ज्यादा, ऐसा भी। जी इसके अलावा ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप भी बताएं। मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेटा एड्स में एक चीज है ऑब्जेक्टिव, वो क्या चीज है? मुझे जो समझ आती है वो यही है कि मैं अपनी कैंपेन चलाऊं, मुझे ज्यादा से ज्यादा, और जो मैं स्पेसिफिक रीजन और टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट जो मैं करूं उसको मेरी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा नजर आए, मेरा एड ज्यादा से ज्यादा नजर आए। ये भी हो सकता है आप क्या रहे हैं, हम क्या लेना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। एग्जैक्टली ऐसे ही। हाँ, वो लास्ट वाले भाई बताएंगे। भाई आप बताएं। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो हमारा कस्टमर चाह रहा है या हम क्या चाह रहे हैं। जैसे देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अवेयरनेस देनी है, हमने रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो हम पूरे मोहल्ले में पंफलेट तकसीम कर देते हैं। मेटा का भी ये देखें, वो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है कि जब आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेटा कह रहा है आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जैसे भाई ने भी सही बताया था कि आप जस्ट अवेयरनेस की कंपेन चलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपने एक नई वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट को कोई बंदा विजिट नहीं कर रहा। आप मेटा कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको ट्रैफिक दूंगा। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या आपके क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसी तरह आप चाहते हैं कि यार मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, उसके अंदर मैंने एक वीडियो अपलोड की है। अब उस वीडियो के अंदर जो मेरी दूसरी ऑडियंस आती है उसको नजर आता है कि इसके पास 2 लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं, मैं चाहता हूँ इसके हजारों में लाइक्स हों, या फिर लोग इसके ऊपर कमेंट करें। तो हम मेटा को बताते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने मेरी इस वीडियो के साथ लोगों को इंगेज करवाना है। तो फिर हम वो वाला ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। इसी तरह एक बंदा है जो सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहा है, या हाई टिकट प्राइस कोई भी ऐसी आइटम सेल कर रहा है जो लोग डायरेक्ट परचेज नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम है 80-90 हज़ार रुपये का, वो लोग डायरेक्ट जाकर सेल नहीं करते, उससे पहले आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे या उसमें इंटरेस्ट शो करवाएंगे। उसके लिए आप लीड्स का ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई है, आप चाहते हैं कि जी इस मोबाइल ऐप के डाउनलोड्स हों ज़्यादा, तो आप ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी ई-कॉमर्स साइट है, उसके अंदर सेल्स का आप सेल करना चाह रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को, तो आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। अच्छा, इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब आप इससे हमारी लाइफ के अंदर लाइव एग्जांपल भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इस चीज़ को समझना। मेटा ने, जैसे मेटा के आपको बताया कि मिलियंस में यूज़र्स हैं, उन सारे यूज़र्स को मेटा ने डिफरेंट चंक्स में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, अब एक बंदा है जो वेला, मेटा की नज़र में वो फारिग बंदा है, वो जो जस्ट कोई भी चीज़ देखता है और उससे अवेयर हो जाता है। वो उस पर कुछ भी नहीं करता, उस पर कमेंट भी नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, ना ही कभी उसने मेटा की प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ बाय की है। तो मेटा ने अब, अच्छा उससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेटा को कैसे पता चलेगा कि ये वाले बंदे को मैंने सिर्फ अवेयरनेस, अगर आप कहते हैं जी मुझे अवेयरनेस चाहिए, तो मेटा कौन से बंदों को आपकी ऐड दिखाएगा? स्क्रॉल कर रहे हैं सारा, जो जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं। क्यों भैया आप बताएं, वो ग्लासेस वाले के साथ वाले भाई। अब मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेटा के ऊपर एग्जांपल के तौर पर 2 लाख बंदा है। अब मैं कहता हूं कि मेरी आपने ऐड दिखानी है और मेरा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, तो मेटा कैसे 2 लाख में से बंदों को डिवाइड करके मेरी ऐड दिखाएगा? एग्जैक्टली ये आपने अच्छा आंसर दिया है कि मेटा ने हमारे जो बिहेवियर है ना हमारा मेटा के ऊपर, उसकी बेस पर डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट चंक्स बनाए हुए हैं।
वो लोग जो जस्ट मेटा के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए चीज़ों से अवेयर होते हैं, वो कभी भी उन्होंने कोई चीज़ बाय नहीं की, तो मेटा उनको वो वाली एड्स ही दिखाएगा कि बस वो उनको वो देखें। इसी तरह वो लोग जो मेटा पे ऐड को देख के ट्रैफिक एज ए ट्रैफिक यूज़ होते हैं, मतलब अगले प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो मेटा ने उस ऑडियंस को ट्रैफिक की जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, वो लोग जो इंगेज होते हैं, जो आपके वीडियोस के साथ कमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, मेटा ने उन लोगों का एक अलग चंक बनाया हुआ है। इसी तरह वो लोग जो मेटा को यूज़ करते हुए फॉर्म फिल कर देते हैं कुछ स्टेप्स का, तो उनको लीड्स में रखा हुआ है। जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ये सारी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के पीछे डिफरेंट तरह की ऑडियंस है। ठीक है, और इसमें शॉर्ट टर्म ऑडियंस भी होती है, लॉन्ग टर्म ऑडियंस भी होती है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट, लाइक जिन दिनों में आपने शूज़ बाय कर रहे हैं, एक दो दिन के लिए आपका इंटरेस्ट शूज़ बाय हो गया, मेटा उन दिनों में आपको शूज़ से रिलेटेड एड्स दिखा रहा है। लेकिन जब आपने वो परचेज कर ली है, ऐड को थोड़ा सा स्टडी करना छोड़ दिया, तो मेटा आपको उस चंक से निकाल देगा। वो आपको फिर जो आप जहाँ पर रिलाई कर आ रहे थे ना, वो वहीं पर रखेगा। ये मेटा का जो एड्स का किस तरह मेटा काम करता है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझ होनी चाहिए, अगर आप सर्विस दे रहे हैं या अपना ब्रांड रन कर रहे हैं, तो कि मैं किस ऑब्जेक्टिव के लिए जो रन कर रहा हूँ ऐड। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ ये भी होगी कि जितना आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स के नज़दीक होगा ना, उतनी वो ऑडियंस प्रीमियम होगी। लाइक अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 1000 में 1 लाख बंदे तक आपकी रीच चली जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो जस्ट मेटा आपको शो कराएगा, जी आपकी रीच 1 लाख बंदे तक गई है, इस रीजन में आप चाह रहे थे, हमने लोगों को बता दिया है। लेकिन उसके सबसे लास्ट पर अगर आप चाहते हैं सेल्स की कैंपेन चलाना, तो सेल्स में हो सकता है 1000 में आपको एक भी सेल ना आए, क्योंकि जो सेल वाले बंदे हैं ना, जो काम के बंदे हैं, वो महंगे हैं। ये चीज़ समझ आई आपको? आई क्या समझ है, आप बताएं। साथ वाले भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर ऑब्जेक्टिव के पीछे ना एक ऑडियंस है। आप जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए उधर सबसे अच्छा बंदा वो होगा जो सबसे ज़्यादा काम करता है, आपको बेनिफिट देता है, आपको ज़्यादा कमा कर देता है। ठीक है, अब फेसबुक के लिए भी ये है कि फेसबुक में वो लोग जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए कुछ भी चीज़ बाय करते हैं ना, उनको उन्होंने सेल्स के ऑब्जेक्टिव की ऑडियंस में रखा हुआ है। तो चूंकि वो लोग वो हैं कि जो पैसा लगाते हैं, मतलब फेसबुक को यूज़ करते हुए उस वहाँ से कोई चीज़ें परचेज करते हैं, तो वो प्रीमियम ऑडियंस है। तो सेल वाला जब हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे या लीड्स वाला जब करेंगे चूज़, तो हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे अपने रिजल्ट्स लेने के लिए। इसके बरक्स वो लोग जो कहते हैं कि बस ठीक है, देखना ही है, देख लिया, चंद सेकंड्स के लिए रुकी है, तो वो ऑडियंस सस्ती मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ऑब्जेक्टिव में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस लगा रहे हैं। अगर हम कहते हैं यार मैं 1000 रुपये लगाया था अवेयरनेस के, जब ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था मैंने, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरी रीच गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर, जब इंगेजमेंट का मैंने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था, बहुत ज़्यादा लोग इंगेज हुए थे। लेकिन सेल्स का जब ऑब्जेक्टिव चूज़ किया तो मुझे, तब भी मैंने 1000 लगाया था, अब भी 1000 लगाया, लेकिन मुझे उतनी सेल्स नहीं आई। तो इसमें आपको समझ अब सबको आ गई है ना क्यों नहीं आई, क्योंकि सेल्स जी वो ऑडियंस महंगी है। जो सबसे मुझे समझ आई कि आपका कहने का मकसद है कि अगर आप प्रीमियम लेते हैं जी ऑप्शन, जी, तो आपको जो सेल्स के लोग हैं उनके अंदर आपको ड्रॉप कर दें। नहीं, वो आपका ऑब्जेक्टिव आप इधर से खुद चूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब मेटा एड्स हम लगाते हैं ना, तो हम मेटा को बताते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। सेल्स है ना, जी, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आप चूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस है, सेल्स है, रीच है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ये मैं ये अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेल ही है ना। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे कि आपके कस्टमर का इस टाइम क्या सिनेरियो है। लाइक जैसे आप देखें कि लोकल मार्केट में एग्जांपल ले लें कि नया रेस्टोरेंट ओपन होता है, उसका पहले मंथ टारगेट ये नहीं होता कि मेरे पास कस्टमर आए, उसका पहले ये है कि अवेयरनेस हो। लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे उसका ये टारगेट होता है, कहता है यार लोगों को पता तो चल रहा है, लेकिन कम से कम कोई आए मेरे पास, रेट तो पूछे, इंगेज हो मेरे साथ। नेक्स्ट हमारा ये आपके बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट। जो अवेयरनेस में है वो भी तो पूछ सकते हैं, रेट यार आप बताओ ये बोला कहाँ पे है,
हाँ, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस किया है कि मेटा ने आपके बिहेवियर पर हाँ आपको एक एक ऑडियंस के अंदर रखा हुआ है कि जो आप चुनते हैं। नहीं, मेटा ने आपको चुना हुआ है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 40 की क्लास है, हमने इन 40 को 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ये भाई हैं, ये जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए एक अलग ग्रुप है। हम या ये बिजनेस को कुछ जानते हैं, हमने इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अलग ग्रुप है, ठीक है। अब एक बंदा आता है हमारे पास, कहता है यार मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, हम उनको कहेंगे स्टूडेंट्स भाई चाहिए तो उनको आप 10,000 पर मंथ में रख सकते हैं, लेकिन ये भाई चाहिए ये जो सारा मेटा नहीं करना। जी। कैटेगराइज। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि अब पहले ये हो रहा था कि हम ऑब्जेक्टिव चूज करते थे इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यूज करके हम अपनी ऑडियंस बिल्ड करते थे कि जी अगर हमारी जो रीच है वो 20,000 बंदे तक गई है, उसमें से हमारे पास 5,000 बंदा इंगेज हुआ है, तो हम रीटारगेट करते थे उस 5,000 बंदे को। लेकिन अब इन्हीं दिनों में जो है ना वो नई अपडेट आई है एंड्रोमेडा, ठीक है, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। पहले ये ट्रिक काफ़ी काम कर रहा था। हाँ, उसमें देखेंगे इंगेजमेंट में ऑडियंस ही वो है जो, जैसे मैं फेसबुक के लिए वो वाली ऑडियंस जो इंगेज होती है, मैं हो सकता है चीज़ों के बारे में बस पता करके तो अपनी वाइफ को बता देता हूँ कि आपने बच्चों की चीज़ परचेज करनी है तो आप इस अकाउंट से ले सकते हैं जी। वो देखे ना, उसके पीछे ऑडियंस ही वो वाली है जो हमेशा पूछती है। ये ऑडियंस का ऑब्जेक्टिव देखे क्लियर होगा कि आपको वो वाली ऑडियंस चाहिए जो सेल्स में है। लाइक मैं लाइव एग्जांपल सर को समझा रहा था कि वो स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट ने 10,000 में भी चले जाना है पर मंथ, लेकिन ये चूंकि प्रीमियम ऑडियंस है हमारी, इनका अपना भी इंटरेस्ट है, ये इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने 20,000 में जाना है। इसी तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, इन ऑब्जेक्टिव के पीछे जो ऑडियंस है वो भी डिफरेंट ऑडियंस है। जो अवेयरनेस में ऑडियंस है वो, अगर आप मैं फेसबुक पे कुछ बाय नहीं करता तो मैं फेसबुक की नज़र में हमेशा मैंने अवेयरनेस वाली कैटेगरी में ही रहना है। अगर आप इंगेजमेंट के चूज कर रही हैं, इसका मतलब है आप फेसबुक को ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी इस वीडियो में इंगेजमेंट चाहिए, या अपनी इस प्रोडक्ट इमेज के ऊपर इंगेजमेंट चाहिए कि लोग आएँ, वो इंगेज हों, वो मैसेज करें, वो कमेंट करें। ये देखिएगा, अब फेसबुक आपको खुद बता रहा है, राइट साइड पे आप पढ़ सकते हैं, गेट मोर मैसेज परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, मोस्ट पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब सेल्स में फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स पे वेबसाइट होना नहीं जरूरी नहीं है, वेबसाइट के बगैर भी उसकी ऐड जी हो सकते हैं। बेटा- आपका फेसबुक पेज होना बेटा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड करना ना आपने क्लाइंट का, क्लाइंट जब फेसबुक पर आएगा, आपकी प्रोडक्ट देखेगा, तो वो आप पर ट्रस्ट करेगा कि फेसबुक पर ट्रस्ट करेगा। अगर आप उससे बाय करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसने आप पर ट्रस्ट नहीं किया। पेमेंट गेटवे भी तो होगा ना। इसी तरह आप अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट पर उसको एंगेज करेंगी ना, तो वो क्लाइंट आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा एज कम्पेयर टू फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, क्योंकि वेबसाइट बताती है कि आप एक ब्रांड हो, आप एक कंपनी हो, समझ रही हैं, जो ऑफिशियली आप लॉन्च हो। फेसबुक पर तो सभी हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है वेबसाइट। अच्छा, ये हम ना डिस्कस कर रहे हैं कि मेटा एड्स वर्क कैसे करता है, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी जो है ना वो टारगेट ऑडियंस पे आते थे हम, कि हम मेटा को ये बताते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। वो जब भी हम एक कैंपेन बना रहे हैं, उस कैंपेन के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आप अपना जो है वो चूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर होना चाहिए। जैसे मैम ने डिस्कस किया, इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये सेल्स चाहती हैं, लेकिन ये कैंपेन चला रही हैं एंगेजमेंट पर, ठीक है। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आप चूज़ करते हैं। उसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस को आप चूज़ करते हैं। इसमें आज से अगर 1 साल पीछे चला जाए, 2 साल पीछे चले जाएं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट। लेकिन आफ्टर एंड्रोमेटा जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये काफ़ी देर से गया, 3-4 मंथ से आ चुका हुआ है, या 6 माह से, लेकिन ये उन्होंने अब हमें बताया, क्योंकि कंपेन्स में जब हम देख रहे थे तो वो एंड्रोमेडा में जो लोग चला रहे थे ना चीज़ें, उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। मतलब एंड्रोमेडा से मुराद ये है कि जो लोग जस्ट एडवांटेज प्लस पर
कर रहे थे ना लीड्स ले रहे थे, उनको लीड्स अच्छी आ रही थी, जस्ट वो अपने क्रिएटिव पर काम कर रहे थे, ऐड क्रिएटिव इमेज पे। तो ये चीज़ अभी भी इम्पोर्टेंट है कि आपको टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, लेकिन अब इसकी जो उतनी अहमियत नहीं रही आफ्टर एआई, ठीक है। लेकिन ये आपको एक सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ कि मेटा एड्स बिल्कुल न्यू बिगनर्स के लिए कि मेटा एड्स काम किस तरह करता है, चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो कि अब मेटा ने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया आपके लिए। उसके बाद आप अपनी प्लेसमेंट्स को चूज़ करते हैं। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि आप ऐड को शो कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। ये भी आपका जो रिसर्च इस पे कंप्लीट है, आपने जो कंपेटिटर एनालिसिस किया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गेमिंग से रिलेटेड गेमिंग एक्सेसरीज के जो टारगेट ऑडियंस है या फैशन है, वो टारगेट ऑडियंस जस्ट हमारी इंस्टाग्राम पर है। तो अगर हमारी ऑडियंस जस्ट इंस्टाग्राम पर है, हम उसमें फेसबुक भी चूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी चूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम दूसरे जो मैसेंजर है वो भी चूज़ कर रहे हैं, तो उन जगह पर हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। फिर एड प्लेसमेंट का भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी एड प्लेसमेंट कौन सी होगी। एड प्लेसमेंट क्या होता है भाईजान, आप बताइएगा। हाँ जी। एड प्लेसमेंट ये है कि आपने एड प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपने ऐसी बात जान प्लेस करना है, तो आपने ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इस ऐड के रिलेटेड ऑडियंस मतलब इसके एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा है कि एड प्लेसमेंट से ये मुराद है कि जब आप एड लगा रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको अभी बताया था फेसबुक के डिफरेंट प्लेसमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसके बाद मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क और थ्रेड्स। व्हाट्सएप अभी आ रहा है आया नहीं, 5 है अभी तक। तो आप ये देखते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस किधर है, क्या वो जस्ट फेसबुक पर है या वो जस्ट इंस्टाग्राम पर है या दोनों जगह पर है। आप ये अपना एड प्लेसमेंट चूज करते हैं। ये मेटा एड का एक प्रोसेस सिंपल तरीके में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, फिर आप टारगेट ऑडियंस चूज करते हैं, फिर आप अपनी प्लेसमेंट चूज करते हैं और आप बताते हैं कि मैं इतना बजट लगाना चाहता हूँ इतने दिन के लिए, ठीक है। उसके नहीं, आप 5 इकट्ठी चूज कर सकते हैं, ठीक है फिर उस ऐप पे भी होता है ना कि अगर आपने फीड पे शो करवानी है, फीड पे करवानी जी, है, reels पे वो मजीद आप कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक चूज की है, फेसबुक के अंदर आप मजीद के फेसबुक में बस जस्ट रील्स आए या फेसबुक के अंदर जस्ट मेरी स्टोरी में ऐड आए या फेसबुक फीड में जस्ट आए, वो आप फेसबुक में मजीद भी आप देख सकते हैं कि मैंने अगर एक प्लेसमेंट चूज़ किया। एक प्लेसमेंट के अंदर मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स होती हैं। जैसे आप फेसबुक पर रील्स चलाते हैं तो आपको ऐड आती है, ठीक है। आप वहाँ पर भी चला सकते हैं कि मैं जस्ट फेसबुक में फीड पे नहीं देना चाह रहा अपनी ऐड को, मैं जस्ट रील्स में देना चाह रहा हूँ, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं प्लेसमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन आज के दौर में, आज की तारीख तक सबसे बेस्ट जो चीज़ है, अगर आप मेटा ऐड में कामयाब होना चाहते हैं, तो वो आपका क्रिएटिव है। क्रिएटिव क्या होता है, जो आपकी इमेज है जो लोगों को नज़र आ रही है, उसके ऊपर जो हेडिंग लिखी है आपने, जो आपने CTA दी है, और उसके अलावा जो प्राइमरी टेक्स्ट है और डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपकी ऑडियंस को नज़र आ रही है ना चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई आज मेटा। अब मैंने यहाँ तक भी पढ़ा कि अगर आप अपना क्रिएटिव बना रहे हैं ना, आप बुज़ुर्गों को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप हाथ वाली समझें कि वो एक लकड़ी स्टिक सेल कर रहे हैं, आपने एक क्रिएटिव बनाया, इमेज अपनी बनाई है, डिज़ाइन, उसके अंदर जवान बंदे को आपने रख दिया, तो मेटा देख आपकी इमेज को रीड करेगा उसका AI सिस्टम, और वो जवानों को ही शो कराएगा, ठीक है। आप जो इमेज बना रहे हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हो चुकी है इस दौर में, आज के दौर में, आज की तारीख में। इमेज, वीडियोस, जी एग्जैक्टली, कि आप जिस तरह का ऐड क्रिएटिव बनाएंगे ना, जो आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं, जो जिस तरह की इमेज क्रिएट कर बना रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस को मेटा दिखाएगा। इससे पीछे ये होता था कि आप टारगेट करते थे इंटरेस्ट को, लेकिन अब इंटरेस्ट को इतनी अहमियत नहीं मेटा दे रहा। वो कह रहा है कि आप ब्रॉड ऑडियंस पे चलें। जब इसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर करते हैं। मेटा का सिस्टम जो है ना, वो आपकी एक ऐड दिखा के थक जाता है, फिर आप उसको मॉनिटर करते हैं, नए ऐड क्रिएटिव्स ऐड करते हैं। अब अगर कोई बंदा मुझे एक मेटा ऐड वर्क किस तरह करता है सिंपल तरीके में बता दे 1 मिनट में, आप बताइएगा भाई, आप प्लीज बताएं, साथ वाले भाई, सिंपल जी, ठीक है, कोई बता सकें, आप बताएं। ये एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से करता है। नहीं, ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है, हाउ मेटा एड्स वर्क, पहले हम
चूज करते हैं ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव के बाद टारगेट करते हैं ऑडियंस को, ऑडियंस को टारगेट फिर हम करते हैं। प्लेसमेंट प्लेसमेंट, कौन सी बड़ी जी, जी। बेहतर है हमारे लिए, फिर उसका हमारी बजट है। प्रोडक्ट के मुताबिक कौन सी है। बिल्कुल, जी जी, उसके बाद फिर हम बजट करेंगे, एग्जैक्टली, बजट देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे, ये चीजें होंगी। जी और जी, फिर क्रिएटिव की जो आपने बात की, ऐड क्रिएटिव, बहुत इम्पोर्टेंट है जी जी, कि हमने क्रिएटिव, हमारी ऐड बड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, बिल्कुल। वो जितनी क्यों, होगी अट्रैक्टिव होगी। जी जी, वो क्यों अब सर इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो आपने मेटा को बताना है, जो ऊपर मैसेज लिखना है, जो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेटा के एआई सिस्टम ने उसी को समझ के उस तरह की ऑडियंस ढूंढने की कोशिश करनी है कि ये अपनी इमेज में ये चीज़ दिखा रहे हैं, मतलब कि इनको इस तरह की ऑडियंस चाहिए। तो ये आपका क्रिएटिव अब सबसे अहम चीज़ हो गई है। सर इमेज में भी ये है कि आपका जो कंटेंट है वो 30% होना चाहिए, या। प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस है। जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है, या। बिल्कुल। वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैम आगे ने जा बहुत सकते अच्छा हैं। पॉइंट बताया है कि जो हमारा क्रिएटिव से मुराद ये है कि जो हमें नज़र आते हैं ना, जब हम ऐड कोई भी देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एक। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ਅਸੀਂ पोस्ट भर देने हैं, पोस्ट की कोई जगह नहीं छाड़ते, ठीक है। कोशिश करें कंटेंट पोस्ट तक घट तो घट होए, कम से कम। एप्पल की तरह है ना, ये भी हाँ। खराब होता हाँ, है। ये देखें, ये राइट साइड पे मुझे स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आ रहे हैं। अब ये बंदे ने क्या किया है, अपनी इमेज लगाई है, मेटा एड्स कोर्स स्टार लगा दी है, बस और इसके अलावा ये कुछ हेडिंग्स वगैरह लिखी हैं। ये है क्रिएटिव, कैप्शन लिख दी साथ। ये देखें, ये इनका क्रिएटिव है। जो जरूरी है वही है। ये भी मेरी नज़र में ज़्यादा लिखा हुआ है साकिब भाई, जी जी, है ना। आप किसी बड़े ब्रांड का अगर देखेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। इसकी स्टोरी बता आपको। अब ये देखें यूडेमी का, गूगल मेटा है। हाँ हाँ, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे इमेज है, जस्ट अपना ऐड चला दिया इन्होंने। ये मैं आपको लेकिन साकिब दिखाऊं। भाई ये जो भी आपने ऊपर दिखाया ना, there is अब ये no देखें, doubt। ये देखें, ये एक लोकल बंदे का ऐड है, पाकिस्तानी का, अल्फला ट्रैवल वाला, उसने भरने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन जैसे मैम ने बताया कि हमने जब ऐड डिज़ाइन करना है, हमने टू दी पॉइंट करना है। अगर ऐड को 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाए ना, तो 25 से 30% हिस्सा को हमने कवर करना है, बस टू दी पॉइंट जो हम चीज़ बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा तो आपको ऐड डिज़ाइन करने में भी आसानी होगी। लाइक अगर आप ई कॉमर्स के रिलेटेड ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें अलग होंगी। अगर आप लीड्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये सारा आप एनालिसिस करेंगे एड्स लोगों की, कंपेटिटर्स की देखकर, कौन से उनके विनिंग क्रिएटिव कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ हमें आइडिया अब पता चल गया कि मेटा क्या है, फेसबुक एड्स मैनेजर क्या चीज़ें हैं। आज तो इंट्रोडक्शन ही है ना, ठीक कल है। डिटेल्स मेटा ऐड है कि सेंट्रल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट, मैनेज एंड ट्रैक एड्स, अलाउ कैंपेन लेवल कंट्रोल ओवर बजट, रियल टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है, accessible via business.facebook.com। हाँ मिल जाएगा। एड अकाउंट क्या होता है कि जी ईच बिजनेस हैज़ वन और मोर एड अकाउंट्स, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया है। मैं एड अकाउंट का स्ट्रक्चर काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको हम बताएं कि एक एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले कंपेन लेवल कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपका आ जाता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में आप चीज़ें चूज़ करते हैं कि आप किसको दिखाना चाह रहे हैं और कहाँ दिखाना चाह रहे हैं। और थर्ड आपका जो लेवल है, जैसे ये देखें 3 लेवल्स हैं। ये हमारा एड मैनेजर ओपन है, सबसे पहला कंपेन लेवल है, कंपेन के अंदर एड सेट लेवल है, एड सेट लेवल के अंदर एड्स लेवल है, ठीक है जी। हमारा एक कितने लेवल होते हैं एक ऐड के, ऐड मैनेजर के अंदर 3। सबसे ऊपर हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, कि जब हम ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं। मैं आपको एक रियल टाइम जो हमारी ऐड चल रही है वो दिखाता हूँ। सबसे ऊपर हमारा ये कंपेन लेवल है, इसके अंदर हमने क्या चूज किया हुआ है, लीड्स का कंपेन, ठीक है। लीड्स का आगे हम जाएंगे, ये हमारा आ गया एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के अंदर हमारे हम इसमें हर एक में डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक कंपेन, एक ऐड के अंदर मैंने 4 ऐड सेट बनाए हुए हैं, ठीक है। 3 ऐड सेट को टारगेट किया है कीवर्ड्स पर, लेकिन आफ्टर एंड्रोमेडा मैं मजबूर हूँ कि एक ऐड सेट वो बनाया है जो जस्ट एडवांटेज प्लस पे चल रहा है, ठीक है। अभी ये $40 पर डे पे जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अभी लर्निंग ख़त्म नहीं हो रही। अभी वो उसमें नई चीज़ें ऐड करता हूँ ना, फिर वो लर्निंग पे आ रहा है। मतलब क्लाइंट $40 पर डे दे रहा है US, तो अभी भी वो चीज़ें जो है ना, उसका एड सेट उसको लर्न कर रहा है। अब उस मेन बजट $40 है, ये एड सेट बजट कंपेन, जी जी, सर ये डिफरेंस क्या है कैंपेन
कैंपेन बजट में ये होता है कि आप उसको सीबीओ को देते हैं कि मैं आपको $40 पर डे दूंगा, आपको जो बेहतर लगे, जिस एड सेट पर आप लगाना चाहें उस पर पैसा लगाएं। अगर फेसबुक बेहतर समझता है कि मैंने इस एड सेट पर, जैसे मैं ये देखें इस पे आता हूँ, अब इस एड सेट पर फेसबुक चाहता है कि मैं पैसे इसने लगा दिए हैं जिस $17, ठीक है, इस पे भी 17, इस पे 12 लगाए हैं। लेकिन अगर मैं कंपेन लेवल पर आ जाऊंगा ना, सॉरी एड सेट लेवल पर आऊंगा, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि आपने मेरे इस एड सेट पर इतना पैसा लगाना है, डेली $15 लगाने ही लगाने हैं। लेकिन अगर आप पहले लेवल पर ही उसको दे देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लेवल पर ही, तो फिर वो अपनी मर्जी करता है कि कौन सा एड सेट अच्छा काम कर रहा है, उस एड सेट पर वो पैसे लगाता है। ये ऑप्शन है उसके पास। जी एग्जैक्टली। अब ये चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें इसका फ़ायदा हमें क्या होता था कि अगर हम चीज़ें ना वो फिर गहराई में चली जा, ठीक चल रही है ना, कुछ ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा रही चीज़ें। गहराई तो अभी कल परसों भी सेशन है ना, अभी वो डूब गया दोबारा। गोते लग जाने। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ओवरव्यू आज आज हो जाए। ओवरव्यू पे रहते हैं। फेसबुक मेटा एड्स का पता चल गया हमें, मेटा का पता चल गया, फेसबुक क्या चीज़ है, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब फेसबुक के अंदर समझ लें कि CRM का पता है ना सबको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टूल होता है, ठीक है। फेसबुक के अंदर डिफरेंट CRMs हैं, उसमें एक CRM जो बड़े लेवल का है उसको हम बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट, जिसके अंदर आप अपना पूरे का पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं, ठीक है जी ना। इंशाल्लाह इसके बाद जो सेशंस है ना, 2 सेशंस के बाद फिर हमारा AI के 2 सेशंस हैं, और उसके बाद फिर एक सेशन रह जाएगा हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का, और ग्रुप में मिल जाएगी आपको अपडेट, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ताला जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खासकर जो पहले दिन से, आप नहीं हो पहले दिन से, आप बीच में आए थे, पहले दिन से ये हैं, ये सर बहुत कमिटेड हैं, ठीक है। मुझे और भी हैं काफ़ी, ये भाई ठीक है, पहले दिन से आ रहे हैं, 2 महीने, तीसरा महीना इनको, ठीक है। चलें वो तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। वो सर भी, सर कैसी तबीयत है आपकी, बेटा बता रहा था आपका कल ना। आप देखें, आप ना फेसबुक पर जाएं या गुजरांवाला में जाएं, आपको इतने लोग मिल जाएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो बेटा, कोर्सेज मैंने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किए थे करवाने। वज़ीराबाद में मेरा ऑफिस है, सारा कुछ है, मैंने काफ़ी 500 प्लस बंदा वज़ीराबाद में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, या जो भी है। लेकिन अब जो है ना, मैंने एक चीज़ सीखी है, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 2 या 3 ही सेटिस्फाई होंगे, या मैक्सिमम 5 सेटिस्फाई होंगे, बाकी की जिम्मेदारी। लेकिन उसके घर वाले क्या कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, टीचर को बुरा कहेंगे। हमने आपको बता देना है बेटा, ये ऐनक है, ग्लासेस, ये आपने, आपकी बेस्ट मार्केट प्लेस ये है, बेस्ट मार्केट टारगेट मार्केट ये है, बेस्ट टारगेट ऑडियंस ये है, ये पेमेंट गेटवे है, ऐसे वर्क करता है, ऐसे आपने सेल करनी है। पर अगर कोई सीखने वाला आपने करना है तो बेटा करोगी ना, मैंने तो बस दिखा देना, ठीक है। अब मेरे पास क्लास में 50 बंदे हैं, 50 में से 2 बंदे अमल करते हैं, 48 बंदे अमल नहीं करते, तो घर वाले इसको कहते हैं कि फीस तीसी कीता किया, तो उल्टा फिर हमें ही बातें होती। काउंसलिंग जो है ना, इसको कंटिन्यू लेवल पर चलना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए आए तो वो चले गए, नहीं, इसको काउंसलर होना चाहिए आप। कांस्टेंट तरीके से चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है। डिसऑर्ड तो होने ही नहीं, जिंदगी में गिव अप का लफ्ज निकाल दो, है ही नहीं, समझो, ठीक है। 80 साल दे 90 साल दे भी हो जाओगे ना, गिव अप नहीं करना लाइफ में ना। एक असूल बना लो, कुछ नहीं होता, कारोबार है, बिजनेस है, हर चीज ऊपर नीचे होती रहती है, कोई मसला नहीं। ये बात बेटा आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन की, माने के लिए उनको भी रोक रहे हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात है, तो पहले आपने चूज करना है कि आपने ऑनलाइन मॉड्यूल में जाना है या सर्विस प्रोवाइडिंग मॉड्यूल में जाना है। सेंटर तो हो गया बेटा, उसके नीचे क्या आपने काम करना है, फिर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करेंगे ना, खुद आएगा। और हमारा जो स्पेसिफिक यहाँ पर जो डोमेन है, इंटर में तो नहीं होगा, अभी आपने पढ़ना है BS भी, आप यहाँ ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ हैं, यहाँ आप करें। उसके बाद यहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं वो ऑनलाइन सेलिंग, ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं, और उसके अलावा ये बता रहे हैं कि आपने ऑनलाइन सर्विसेज कैसे देनी है। सर्विसेज में डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, फिर ये आगे से सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम ये सिखा रहे हैं। अब देखो आने वाले टाइम में बच्चे हैं मेरे पास, जितने भी बच्चे काम करते हैं, बच्चियाँ काम करती हैं, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कई 2-3 ऐसी भी आ जाती हैं। अफसोस होता है, सिर्फ 6 महीने अपने आप से वादा करो कि आपने मेटा एड सीखना है और इसकी सर्विस देनी है।
आप 6 महीने, मैंने बोला ना, आप मेरे कहने पर आप 6 महीने करोगे, आपको इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मजा आएगा कि आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। आप कहेंगे मजा आ रहा है यार, मुझे पूरी दुनिया से क्लाइंट आ रहे हैं, चले $5 आ रहा है, $10 आ रहा है, $100 महीने का आ रहा है, आ तो रहा है, लेवल ही नहीं है। लेकिन सर मैंने देखे हैं बच्चे मैट्रिक पास भी हैं, लोग ऐसे भी हैं जो रिसेंटली पिछले 2 सालों में भी आए हैं इसी फील्ड में, इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपना एक नाम बनाया स्किल लेके। बच्ची जो कह रही है ना, अब देखो मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे घर वालों ने स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, मुझे A to Z बोलना आया ना, अगर वो ना भेजते तो मैं आज शायद जाना बैठा होता, A to Z बोल ही ना रहा होता। इस पे जो डिस्कशन चल रही थी ना, इस पे मैं बस एक ही कमेंट देना चाहूँगा कि लाइक उस दिन डिजिटल मार्केटिंग में भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी। यहाँ पर जो 3 मंथ का कोर्स चल रहा है ना मैम, इसके अंदर 2 चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक तो जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे eBay, Amazon, Etsy वगैरह, और नेक्स्ट हमारा फोकस किया गया सर्विसेज पर। लाइक आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख ले। यहाँ पर लेक्चर गूगल एड्स, मेटा एड्स और इसके अलावा वर्डप्रेस, शॉपिफाई वगैरह पर हुआ। लेकिन उस दिन भी मैंने ये कहा था कि सबसे अच्छी जो डोमेन है ना इस फील्ड में, वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर हाउस रन करें। सॉफ्टवेयर हाउस और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दोनों में फ़र्क होता है। सॉफ्टवेयर हाउस में आप टेक्निकल बनते हैं, जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सबसे पहला उस दिन भी यही मशवरा था कि आप टेक्निकल चीज़ें सीखें। अगर आप एक शार्प माइंडेड हैं, लाइक उसमें आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएं। अभी कल ही मैं देख रहा था नेवटेक और नेटसोल का आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि वो काफ़ी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये साइबर सिक्योरिटी और दूसरा एक AI वगैरह सिखाएंगे। तो सबसे जो शार्प स्टूडेंट हैं और यंगस्टर्स हैं उनको तो इस डोमेन में जाना चाहिए। अगर एक बंदा समझता है मैं इस डोमेन में नहीं जा सकता, उसमें आपको शॉर्ट्स अप बताऊँगा, उसमें आपको पर आवर वेजेस मिलने हैं $25, $30, ठीक है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, आपको हो सकता है $10, $15 मिले। आगे जो सर की डोमेन है उसमें आपको फिर सारा नेटवर्क आपका होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट बनानी है, उसको शिप करना है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें बेनिफिट भी है, उसमें बहुत लोग इसमें भी तरक्की करते हैं। वो फिर ब्रॉडर कैनवस में चले जाते हैं। और डिग्री तो स्टार्टअप सबके जो लिए है वो बेस्ट है। ये गूगल है या दूसरे जितनी प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेनिंग करवाते हैं, जी, जी। जी बिल्कुल। देते हैं, इंटर्नशिप देते हैं। बस ये कि आप जो है ना ऐसे इवेंट्स को मिस ना करें, जहाँ से सेशन मिलता है आप लें, इन्फॉर्म जहाँ से मिलती है आप लें। अब रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे सेशंस हैं आप अटेंड करो ना बेटा, आप डिफरेंस फील करोगे इंशाल्लाह। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेटा एड्स, मेटा क्या है, उसके अंदर एड सेंटर क्या होता है, एड मैनेजर क्या होता है, और बूस्टिंग सिंपल क्या करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कि हमारा टॉपिक है एड्स मैनेजर, तो उसके अंदर हमने देखा कि इसके कितने लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं आप बताइएगा। आप अभी आए हैं ना लेट, आपको तो पता होगा, आप तो पहले भी काम करती है। एड चलाने के लिए एड मैनेजर के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ये तो बच्चा अभी आया है ना, ये पहले चलाते हैं ना एड। अच्छा आप चलाते हैं? अच्छा अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, ठीक, कोई बात। अच्छा, हमने देखा कि जो मेटा के अंदर CRM जो हमें चाहिए होता है ना हर बिजनेस को अलग, जैसे कि अब एक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, डिफरेंट लोगों के बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, तो हर एक का डिफरेंट मेटा बिजनेस सूट होता है। ये मेटा बिजनेस स्वीट का जो है ना, ये देखें, ये मेटा बिजनेस स्वीट का डैशबोर्ड है। इसके अंदर आपका पूरे का पूरा वो वाला बिजनेस मैनेज होगा। लाइक उसमें जो लीड, जो भी उस बिजनेस के रिलेटेड लीड्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म ये मेटा के अंदर है। आप उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए देखिएगा, ये देखें, अब ये मेरे पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है। योर चेकमेट एक मुकम्मल अलग बंदे का बिजनेस है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब इस बिजनेस के रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सारी इस मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आ रही हैं। मतलब नहीं, ये मेटा की तरफ से फ्री होता है। मतलब मेटा ने कहा कि पहले चीजें हो जाती थी मिक्स, एक बंदा है उसके अंदर डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं, एड मैनेजर कहीं और पड़ा है, उसका इंस्टाग्राम वो बेचारा अलग, ये सारा कुछ सिस्टम के अंदर आ गया। एक CRM का यही मतलब होता है ना कि आपके सिस्टम को आसान कर देता है। तो ये उन्होंने, इनका एक CRM है मेटा बिजनेस स्वीट, जिसके अंदर आपके बिजनेस के रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। जो इस बिजनेस का अलग से एड मैनेजर होगा, वो एड अकाउंट होगा। एक एड अकाउंट होता है जो आपका पर्सनल होता है, जो आपकी प्रोफाइल का होता है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको जो एड
ऐड मैनेजर उन्होंने ऐड अकाउंट बंद कर दिया तो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेटा बिजनेस सूट बना लेते हैं अलग से, उसके अंदर फिर डिफरेंट आप एक से ज़्यादा जितना वो आपको लिमिट देना आप ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक ऐड अकाउंट बंद हो भी गया तो आपका उस बिजनेस का ऐड अकाउंट बंद हुआ, आपका पर्सनल नहीं हुआ। इस तरह के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा सारी चीज़ें आप एक प्लेटफॉर्म पर उस बिज़नेस की मैनेज कर सकते हैं। लाइक ये देखिएगा, मैं अब इस बिज़नेस की है, अब मैं नेक्स्ट बिज़नेस पर आता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ तो ये इसका बिज़नेस स्वीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी इस बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी वो मैसेजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो मेटा बिजनेस स्वीट का भी हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, सारा कुछ एक जगह पर मैनेज करते हैं। मैनेज मैसेजेस, कमेंट्स, इनसाइट्स एंड एड्स इन वन प्लेस, एक्ट्स लाइक अ CRM, हेल्प ट्रैक कम्युनिकेशन, लीड्स एंड कस्टमर इंगेजमेंट, इंटीग्रेट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। फेसबुक, इंस्टाग्राम को जब आप इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए भी ये आपका मेटा बिजनेस स्वीट यूज होता है। डैशबोर्ड का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब आज तो कल से होगा। क्रिएट योर फर्स्ट, जैसे आपको ठीक लगे। ये ऑप्शन है जी रेडियो। हाँ, अब ये क्रिएट योर फर्स्ट ऐड हम करते हैं आज। अब हम फर्स्ट ऐड क्रिएट करने लगे हैं। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव को होगा कि हमने ना लीड्स लेनी है। लीड से क्या मुराद है? लीड से ये मुराद है, देखिए ट्रैफिक तो हमने ट्रैफिक लेनी है ना, वो लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव नहीं हम चूज करेंगे, वो ट्रैफिक का जो लीड्स का ये मतलब है कि मैं कोई भी सर्विस दे रहा हूँ। जैसे मैं USA में जनाब ये सर्विस दे रहा हूँ कि मैं आपका जो वो उधर कीड़े वगैरह मारने के लिए वो सर्विस देते हैं, तो मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में छिपकलियाँ वगैरह आई हैं तो मैं जनाब आपके घर के आगों सफाई करूँगा। ठीक है, अब ये मैं सर्विस दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्लाइंट्स चाहिए। तो वो क्लाइंट्स कैसे होंगे? अब देखें, एक बंदा कमेंट में तो नहीं लिख सकता कि मेरा नंबर ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है। तो हम उसको एक फॉर्म शो करवाते हैं कि आप ये फॉर्म पे अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना सारा कुछ भेज दो तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको एक बंदे ने इंटरेस्ट शो करवा दिया है, वो टॉप ऑफ द फनल से बॉटम ऑफ द फनल में, अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी उसकी सेल नहीं आपको आई, अभी जस्ट वो आपको उसने अपना डाटा दिया है। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। देखिएगा, अब फर्स्ट लेवल पे 3 लेवल होते हैं हमारे, 3 लेवल होते हैं हमारे ऐड बनाने के। कोई भी ऐड क्रिएट करने के, जब हम ऐड मैनेजर से ऐड क्रिएट करते हैं तो हमारे 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव हमारे बताते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं लीड्स का। ठीक है जी, अब जो भी आप ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक आपको कुछ बताएगा। जैसे ये लीड्स का ऑब्जेक्टिव का बता रहा है कि कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, गुड फॉर वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, इंस्टाग्राम कन्वर्जेंस, कॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कॉल्स आए तो भी आप ये ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। अब देखिएगा कि इसमें एक चीज ऑब्जेक्टिव लेवल पर आपको ये बताओ, ये देखें इंगेजमेंट में भी गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, और सेल्स में भी गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इसका कोई मुझे बता सकेगा? नहीं, ये देखें सेल्स में भी वो हमें कह रहा है गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इंगेजमेंट में वो कह रहा है गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इसका क्या मतलब है? दोनों में वो कह रहा है गुड। लीड्स हो गया ना, मैं ये क्वेश्चन अलग कर रहा हूँ, देखिएगा वहां पर देखें। अब देखें, ये एक ऑब्जेक्टिव हमने चूज किया इंगेजमेंट, इसके अंदर फेसबुक हमें कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये गुड है मैसेंजर के लिए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए। ठीक हो गया। अब सेल्स का ऑब्जेक्टिव हम चूज करते हैं, इसमें भी ये सेम चीज आ रही है। इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल पॉइंट सही, आपको समझ आई है? समझ आई? इंगेजमेंट वाला भी गुड है कि आपको मैसेंजर तक आएगा लेकिन वो इंगेज होगा, लेकिन सेल्स वाले में वो बंदे आएंगे जो मैसेंजर तक आते हैं लेकिन आने के बाद सेल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं इसलिए बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए ऐड चलाना चाह रहा हूँ। लेकिन भाई ये मेटा को कैसे पता चलता है ये फलाने 10 बंदे हैं, इन्होंने खरीदना ही खरीदा? वो आगे बाय किया होगा ना सर, उनका डाटा उनके पास हो। कोई भी वर्ड कॉल लेके मैंने ये चीज देख ली और बाय काउंटर नहीं आएगा। हाँ, मैं उसका भी बताता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं। सबसे पहले जी हमने अपना कौन सा, कितने लेवल है ऐड बनाने के? सबसे पहला लेवल है ऑब्जेक्टिव कैंपेन लेवल। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया हमारा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह की ऑडियंस हमें चाहिए। और सबसे प्रीमियम ऑडियंस कौन सी होती है? कमाऊ पुत्र। ठीक है, वो मतलब पैसे देते हैं ना फेसबुक पर सर, वो वाली ऑडियंस। नेक्स्ट ये देखिए 3 लेवल आपको नजर आ रहे हैं, वो न्यू लीड्स कैंपेन, न्यू लीड एड सेट
और न्यू लीड्स ऐड, ये 3 लेवल आपको नजर आ रहे हैं। पहले लेवल पर हम अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जैसे देखिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड, ठीक है। बाइंग टाइप पे ये बाद में जाते हैं। अब जो मैम आपने क्वेश्चन किया था ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव या एड सेट ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ पर वो हमें पूछता है कि आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाना है, बजट में सॉरी, या फिर एड सेट बजट। कैंपेन बजट में ये होगा कि हम ये जो सेकंड लेवल है ना, ये हम डिफरेंट बना सकते हैं, 5 से 10 जितने मर्जी आप बनाएं, ठीक है। तो आप इसको कहते हैं कि भाई मैं ये बजट दे रहा हूँ ना, मैं आपको कैंपेन लेवल पर दे रहा हूँ, आपने अपनी मर्जी से, मेटा के एआई सिस्टम ने अपनी मर्जी से जिस मर्जी एड सेट को जितना मर्जी पैसा दे। इसकी लाइव एग्जांपल ये हो सकती है, आप एक चीज सेल कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे ये माइक सेल कर रहे हैं ऑडियोनिक वाले। अब ऑडियोनिक वाले ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये माइक इस्लामाबाद में ज्यादा सेल हो रहा है, लाहौर में ज्यादा सेल हो रहा है, कराची में या गुजरांवाला में। तो उसके लिए वो 4 एड सेट बनाएंगे। सेकंड लेवल पर जब आएंगे तो यहाँ पर वो 4 डिफरेंट एड सेट्स बनाएंगे, जिसमें वो 4 डिफरेंट लोकेशन को चूज करेंगे। अब अगर वो पूरा पाकिस्तान चूज कर लेते हैं, अब पूरे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में जस्ट 4 सिटीज है। अब 4 सिटी में हो सकता है कि उनकी सारी सेल आती ही लाहौर से हो, लेकिन 3 जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपका। अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि यार मैं जो $20 लगा रहा हूँ, ये 20 के 20 मेरे कहाँ पे $5 उधर लग रहे हैं, लेकिन जो $5 मेरे लाहौर में लग रहे हैं ना, उसका मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन $15 आपके ज़ाया हो रहे हैं। अगर आप एक ही एड सेट बनाकर उसमें ही 4 सिटीज लिख देते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा बंदा काम करता है और कौन सा नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप घर बनाने के लिए 4 मजदूर रखते हैं, 4 में से 3 काम ही नहीं करते, एक काम कर रहा है, लेकिन आप पैसे 4 को दे रहे हैं। तो अगर एक कंपनी ये टेस्ट करना चाहती है कि भाई मैंने 4 डिफरेंट सिटीज को अलग अलग टेस्ट करना है, तो वो 4 डिफरेंट एड सेट बनाएगा। एड सेट के अंदर हम ये बताते हैं कि आपने मेरी ये चीज किसको दिखानी है और कहाँ दिखानी है। ये सेकंड लेवल होता है हमारा एड सेट। जी ये देखे ना, यहाँ पर आप ऑडियंस चूज करते हैं कि मैंने ये किस ऑडियंस को दिखाना है। यूनाइटेड स्टेट्स है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं कि इंक्लूड करो पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आप कहते हैं जी नहीं मुझे बस लाहौर को दिखाना है, जी कर सकते हैं। अगर ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई है ना कि आप एक सिटी वाइज टेस्ट करना चाहते हैं या ऑडियंस वाइज टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दूसरा एड्स अकाउंट वही हो गया जो ट्रेंड चेक करना, कौन से शहर में। जी जी, उसका ये बेनिफिट है ना, अगर आप एड सेट लेवल पर $20 लगा रहे हैं इस पे, सॉरी कैंपेन लेवल पर, और आपने 4 एड सेट बनाए हैं, तो मेटा अपनी मर्जी से 4 एड सेट को पैसा देगा। अगर आपने सीबीओ कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया, सीबीओ बजट चूज किया है, अगर आप एड सेट लगाते हैं उसको आप कह सकते हैं कि भाईजान आपने हर एड सेट को $5 देने हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है $5 या खुद दे देते? जी सर, ये रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, इसमें ना मैम का एक क्वेश्चन था, देखिए बजट स्ट्रेटेजी वो लिखा हुआ है। बजट स्ट्रेटेजी हम मेटा को 2 तरह की बजट दे सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि आप, जैसे हम कहते हैं कि लाहौर चूज कर लिया, एक एड सेट बना लिया, कराची चूज कर लिया, एक एड सेट बना लिया, ठीक है। अब मैं आपको लाइव इसका दिखाता हूँ, इजीली समझ आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, जी। हम 4 चुनते हैं $20 में, क्या वो $20 ही रिक्वायर करता है इसके लिए? हाँ जी जी, वो ये करता है कि एक हफ्ते के अंदर उसने $20 की जो एवरेज है ना उसको पूरा करना होता है मेटा ने। वो एक दिन अगर आप $20 उसको आपने बता दिया ना कि $20 लगाने हैं, एक दिन हो सकता है वो $15 लगाए, लेकिन नेक्स्ट डे वो $25 लगाएगा। एक हफ्ते के अंदर उसने आपका वो $20 का जो सम है ना वो पूरा करना है। अब अगर हम $5 कहते हैं फिर वो उनको हर के ऊपर $5। हाँ जी, अब ये देखें, ये 4 हमारे ना डिफरेंट एड सेट बने हैं। अब मॉडर्न बाथरूम एक मैंने कीवर्ड टेस्ट किया हुआ है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वो बंदों की लीड्स लेनी है जो अपने घर के अंदर बाथरूम को रेनोवेट करवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेलबर्न सिटी के अंदर। तो मैंने 4 डिफरेंट कीवर्ड्स को स्टडी किया, उनको टेस्ट किया। अब ये देखिएगा कि जो मॉडर्न बाथरूम कीवर्ड है ना, इसके ऊपर मुझे लीड्स आई हैं 19, 6 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। अगर मैक्सिमम पर जाते हैं, इसके ऊपर मुझे आ गई हैं इस एक कीवर्ड पर 126, ठीक है, लीड्स आई हैं। लेकिन रेनोवेशन का जस्ट मैंने कीवर्ड यूज किया तो उस पर मुझे आई हैं 51। चूंकि एडवांटेज प्लस न्यू अभी मैंने ऐड किया है तो वो उस पर कम आई हैं। तो अगर मैं इस पे बजट देता ना, इसको मैंने बजट दिया हुआ है सीबीओ, ठीक है, कि मैंने कंपेन वाले को बजट दिया, वो खुद से इस पे कर रहा है, जिस पे उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है वो उस पे ज्यादा पैसा लगा देता है।
CBO कैंपेन है, ठीक है जी। एड सेट का सर इसमें आप डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, आप लोकेशन टेस्ट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट है 4 में से जो बेस्ट है वहाँ पर उसके ऊपर है आप जी, काम करें। आप इंटरेस्ट टेस्ट कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि जी मुझे किस इंटरेस्ट पे, जैसे मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल बताई है कि एक इंटरेस्ट पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दूसरे इंटरेस्ट पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये जो हमारा सेकंड लेवल होता है इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने ऐड किसको दिखानी है और कहाँ दिखानी है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप पर हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है ना फिर। ये देखिएगा, ये सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप पर हम ये बताते हैं कि हमने अपनी ऐड कहाँ पर, ये देखें मैंने आपको बताया मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट एक CRM है, मेरा जो कस्टमर है कहीं पर भी है उसने सारा कुछ सेटिंग करनी है अपनी मेटा बिजनेस सूट में, बिजनेस पोर्टफोलियो में, ठीक है। उसको मैंने कहना है कि मुझे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस दे दें। जब चाइल्ड अकाउंट हाँ जी, वो मुझे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस देगा, उस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर सारा कुछ उसका आएगा, उसका ऐड अकाउंट भी ये इसी के मेरे क्लाइंट का, ये अगर अलग क्लाइंट है तो उसका ऐड अकाउंट अपना है, ये मतलब मैं वो मुझे नहीं कि पैसे पाकिस्तान में भेजता है मैं फिर ऐड लगाता हूँ ना, उसने सारा उसका कार्ड अटैच हुआ है सारा, मैंने जस्ट उसको मैनेज करके सर्विसेज देनी है, सारा कुछ इस बिजनेस पोर्टफोलियो में उसका ही अटैच। वो कल हम डिस्कस कर लेंगे मजीद गहराई में इंशाल्लाह, मैं आपको ये आज ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। अच्छा ये देखें कि आप थोड़ा सा रह गया सर जी बस, नहीं कोई नहीं, टेक योर टाइम। अब हमें समझ लगी है काफ़ी चीज़ों की कि भाईजान मेटा क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, कुछ तो आपके दिनों में बैठ जाए। मेटा क्या होता है, ठीक है, मेटा के अंदर फिर फेसबुक क्या, फिर हमने डिस्कस किया कि मेटा एड्स मैनेजर क्या होता है। एड मैनेजर के कितने लेवल होते हैं? 3। सबसे पहले लेवल पर हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, सेकंड लेवल पर क्या दिखाना है, मतलब किसको दिखाना है और कहाँ दिखाना है, किसको दिखाना है मतलब आप अपनी प्लेसमेंट चूज करते हैं और कहाँ लोकेशन चूज करते हैं। थर्ड लेवल पर क्या दिखाना है, बजट। फिर आप इमेज दिखानी है, वीडियो दिखानी है, कैरोसेल दिखाना है, वो दिखाते हैं। अब ये देखिए ये एक फार्मूला है मेटा की तरफ से कि भाई आप चाहते हैं कि मैं मेटा को पैसे दे रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छे दे, चाहते हैं ना हम सब, तो मेटा भी ये चाहता है कि आप भी कुछ मुझे चीज़ें जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें, तो उसके लिए मेटा ने हमें एक फार्मूला बताया हुआ है। मेटा का ये जो सिस्टम है ना, सारी जितनी मर्जी आप स्टडी कर लें, मेटा की स्पोर्ट से भी डायरेक्ट मतलब कॉल पे भी डिस्कस हुआ है, वो भी कुछ चीज़ों की ना उनके हाथ भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि AI सिस्टम है। अभी जैसे ये वाले मैंने आपको एक कंपेन दिखाई ना, ये $20 पे मैं चला रहा था, मैं इसको $25 करना चाह रहा था। मेटा का रूल ये है कि आपने 100% एक दिन के अंदर ही बजट नहीं बढ़ाना, उसको 20-30% बढ़ाना है। 20 है तो 25 कर दे, 27 कर दें, फिर आप थोड़े दिनों बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ाएं। अब मैंने मेटा की जो हेल्प टीम वाले से उनको कॉल पे डिस्कस हुआ, उनको कहा जी मुझे मेटा ये शो करा रहा है कि आप 40 करें, 40 से कम वो पकड़ ही नहीं रहा। उसने कहा जी हम इस मामले में नहीं है, हर ऑब्जेक्टिव का। तो मेटा एड्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, ये सबसे ऊपर है लाइन। मेटा एड्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। मार्क जुकरबर्ग को भी आप ले आएंगे ना कि मैंने ये एड चलाई है मुझे रिजल्ट दो, नहीं देगा। डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं, आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको जब कंपेन स्ट्रक्चर बनाना आता हो, आपको ये पता हो कि यार मैंने इसका स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, किस बिजनेस के लिए चैट GPT से हेल्प करे, फिर आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आपको कोई बंदा अभी कमिट नहीं कर सकता कि यार आगा हाँ मैं आपको रिजल्ट ला के दूँ। अच्छा मैं इसको लास्ट पे डिस्कस करते हैं प्लीज, ये हाँ, हम चलो। अच्छा बेटा, ये हम आपका यहाँ question मेटा से है, चाहते खत्म हैं कि होने वाला मेटा हमें अच्छे रिजल्ट्स दे, ठीक है। तो मेटा भी हमसे कुछ चाहता है कि भाई आप भी मुझे अच्छी चीज़ें दो। तो ये फार्मूला वो बताता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटा का सिस्टम ऑक्शन बेस पे काम करता है। ऑक्शन क्या होता है? नीलामी होती है। मतलब ये मैंने जब स्क्रोलिंग की है ना, ये मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक ऐड आई है, ये देखिए मेरे सामने एक ऐड आई है। इसका ये मतलब है कि इस पेज ने ये ऑक्शन विन की है, ठीक है। ऑक्शन मतलब कि इस मुझे ऐड दिखाने के लिए फेसबुक ने, या आपको ऐड दिखाने के लिए फेसबुक एक नीलामी सिस्टम है, ठीक है, बिड का सिस्टम है। हर बंदा जो इस बंदे का भी सेम ऑब्जेक्टिव होगा कि यार जो मेटा ऐड या कुछ भी मीडिया बाइंग सीखना चाहता है उसको मेरी ऐड दिखाओ। इसी तरह और भी बड़े बंदे होंगे जो कहते होंगे कि मेरा ऐड इस बंदे को दिखाओ, ठीक है। आपका क्या नाम है भाई का? हैदर भाई को मेरा ऐड दिखाओ। हैदर भाई इस टाइम गूगल ऐड सीखना चाहते हैं, 50 बंदे ने अपनी ऐड लगाई है। अब हर बंदे की ये कोशिश है कि हैदर भाई टारगेट ऑडियंस है उसकी, हैदर को मेरी ऐड दिखाई जाए, ठीक है। तो जो बंदे की
विन करेगी ना बिड, उनकी ऐड इनको शो होगी। अब हम ये मेटा से चाहते हैं कि भाई मुझे आप फौरन से पहले मेरी ऐड आए और सस्ते में आए और टारगेट ऑडियंस को जाए। हमारी मेटा से 3 डिमांड्स होती हैं कि मेरी ऐड सबसे पहले जाए, जब बिडिंग हो, जब नीलामी हो रही हो तो मेरी ऐड पहले जाए। अगर हैदर भाई को 10 बंदों की ऐड आ रही है तो इनके ऑप्शन हो जाएगी कि यार किसका कोर्स मैंने परचेज करना है या किससे मैं चीज़ लूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ऐड सबसे पहले आ जाए, तो हो सकता है ये मेरा ही कोर्स या मेरी वो जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज कर लें। तो मेरी मेटा से ये रिक्वायरमेंट है कि मेरी ऐड सबसे पहले मेरी टारगेट ऑडियंस को और सस्ते में आए। ये नहीं है कि अगर मेरी चीज़ सेल हो रही है जनाब $50 में, वो चीज़ की प्राइस $20 है, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं चाहे सेल भी हो जाए। तो मैं मेटा से 3 रिक्वायरमेंट करता हूँ कि भाई मेरी प्रोडक्ट सबसे पहले शो हो, टारगेट ऑडियंस को शो हो और सस्ती में शो हो। ठीक है, इसके लिए मेटा मुझसे क्या मांगता है? मेटा का जो ये फार्मूला है ना, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि भाईजान आपने जो बिड लगाई है ना, बिड मतलब आपने जो पैसा लगाया है वो डिपेंड करता है, लेकिन 100% आपका बजट डिपेंड नहीं करता। सेकंड चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि आपका जो एक्शन रेट है, जो आपने एक सिस्टम पूरे का पूरा लगाया है, जो प्रोडक्ट की इमेज लगाई है, जो ऊपर कैप्शन लिखा है, क्या उसके ऊपर लोग एक्शन ले रहे हैं? जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, एक पूरा ना एड्स का एक पूरा फनल होता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। फनल मतलब आप समझते हैं ना, वो कुप्पी जो होती है जिससे वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। तो इसी तरह आपका एड्स का भी एक फनल है। आप जो चीज़ ऊपर लिख रहे हैं, ये जो चीज़ दिखाई है कस्टमर को, अगर आप अपने लैंडिंग पेज पर उसको लेके आ रहे हैं, तो ये तो नहीं कि अंदर कुछ और चीज़ें हों। चाहे आप उसी ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है कि अगर आपका एक्शन रेट है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, लोग आपकी ऐड पर एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो क्यों? अगर आप टू द पॉइंट ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को उसके ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ दिखा रहे हैं, तो वो उस पर इंटरेस्ट एंगेज होंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐड क्वालिटी और ऐड रेलिवेंसी, ये चीज़ है कि आपकी जो ऐड क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। क्या आपने जो मेटा के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए ऐड क्वालिटी, पहले इनका टूल होता था, शायद अब ख़त्म हो गया, जिस पे आपको क्वालिटी बता देते थे, लेकिन अब ये है कि आपने अगर वीडियो ऐड बना रहे हैं तो वो मेटा जो रिकमेंड करता है मेरे ख्याल से वो 15 से 20 या 25 सेकंड तक होनी चाहिए वीडियो। ठीक है।